नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में तहसीलों के भ्रष्टाचार से जूझ रहे लोगों को शायद 1 नवंबर से निजात मिल जाए। शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि दलाल कोई न कोई तोड़ तो निकाल ही लेते हैं। प्रॉपर्टी आईडी इसका प्रमाण है। खैर छोड़िए, गुड न्यूज ये है कि हरियाणा 1 नवंबर से देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से कागज रहित यानी पेपरलेस होगी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर यह नई व्यवस्था हरियाणा के सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी। प्रदेश की तमाम तहसीलों में इसका ट्रायल लगातार किया जा रहा है। अपनी जमीन का पंजीकरण से लेकर इंतकाल के लिए अब किसी भी व्यक्ति को तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीड राइट का परफॉर्मा भी ऑनलाइन ही मिलेगा, मतलब कॉन्टैक्टलेस जमीनी पंजीकरण। सीधा सा मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है। 1 नवंबर से फिजिकल पंजीकरण को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मतलब अब चाय पानी या फिर मेरा तो देना ही पड़ेगा जैसे शब्दों पर अंकुश लग सकता है। इसको लेकर हमने जिम्मेदारों से बात की, उन्होंने बताया कैसे होगी पेपरलेस रजिस्ट्री और किस तरह से लोगों को बड़ी राहत देने वाली है सरकार। सर, 1 नवंबर से पूरे हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री होने वाली, पहला राज्य बनने वाला है देश का जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्री। किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा और क्या ये किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा? देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन जो है ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला नंबर का फायदा तो यही होगा कि हमारे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं वो जनरली एंट्री करते हैं, तो कई बार वो लोग गलत एंट्री कर देते हैं। मान लो खेवट नंबर गलत डाल दी, खसरा नंबर गलत डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि फिर एप्लीकेंट का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बाद में करेक्शन कराना पड़ता है, फिर घूमता है कभी इधर कभी उधर। तो एक तो ये समस्या उसकी दूर हो जाएगी। सेकंड समस्या ये है कि क्योंकि ये कॉन्टैक्टलेस है, पहली चीज तो जब आपका किसी से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो जो करप्शन का जो चार्ज जो तहसीलों में लगता है तो उससे बहुत बड़ी निजात लोगों को मिलेगी। तीसरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा एक फायदा ये है कि आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी कोई आता है तो उसका पूरा दिन उसमें लग जाता है। इसमें क्या है कि आपको एक फिक्स स्लॉट दिया जाएगा, उस फिक्स स्लॉट के अंदर ही रजिस्ट्री की जानी मैंडेटरी है, तो पब्लिक का जो टाइम है वो टाइम बचेगा। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप रजिस्ट्री आपने आज करा ली मान लो, तो कई बार ऐसा होता है कि सेम डे पे हम लोग रजिस्ट्री नहीं दे पाते हैं, है ना। तो इसमें आपको सेम डे पर रजिस्ट्री डिलीवर हो जाएगी, फिजिकल कॉपी भी और व्हाट्सएप में भी चली जाएगी। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है जिसको आप ऑनलाइन से कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। अब जनरली अभी क्या होता है कि आप आते हैं तहसील के अंदर नकल लेते हैं, मान लो तहसीलदार नहीं है या आरसी नहीं है, तो आप घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, फिर आप किसी दलाल से मिले तो वो कहेगा जी मैं करा दूंगा, तो आप बेसिकली आपका समय भी खराब होता था, पैसे भी खराब होते थे। इन सभी समस्याओं का सरकार ने एक रामबाण, अचूक रामबाण निकाला है। इससे पब्लिक को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम ले लेगी, उनको दे दिया जाएगा भाई तुमको जितने बजे से तुमको सुविधा है, ठीक है। इसके अलावा मान लो किसी को अपना गवाह है बदलना है तो गवाह बदलने का भी प्रावधान दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी योजना है और इससे पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आम आदमी अभी आता है, वो डेट लिखवाता है, ये करता, सारी चीजें होती है। अब क्या प्रोसेस करना है? अब कुछ नहीं करना है उनको। एक तो इसमें मॉडल डीड का प्रोविजन भी दिया हुआ है कि डीड ऑलरेडी मॉडल डीड है, तो नॉर्मली जो भी रजिस्ट्री होंगी उसमें आपको डीड राइटर की आपकी जो वो उपलब्धता है वो खत्म हो जाएगी। आप अपनी तरफ से ही एक मॉडल डीड के अंदर डालेंगे तो आपका जो डीड राइटिंग का खर्चा था वो भी इसमें अब बच जाएगा। पहले कहाँ जाएगा आदमी? कंप्यूटर बैठ गया तो उसे क्या करना होगा? उसको कंप्यूटर पे बैठना है, अपना लॉगिन तैयार करना है, सिटीजन लॉगिन तैयार करेगा। सिटीजन लॉगिन तैयार करने के उपरांत अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपल डीड रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। डीड रजिस्ट्रेशन पर जाने के उपरांत जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, एंट्रीज है, वो करेगा। वो एंट्री होने के बाद एक 500 रुपए के आसपास की एक फीस कटेगी। वो फीस कटने के उपरांत वो आरसी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद वो आ जाएगी आरसी के पास में। आरसी को 2 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर वो नहीं करता है तो डीड आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। आरसी के बाद वो डीड आएगी सब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब रजिस्ट्रार जिसके पास में भी। अब उसको विद इन 4 डेज के अंदर इसमें काम करना है, एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको लिखित में देना होगा कि भाई आप क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वरना कई बार ऐसा होता है कि कोई रजिस्टर, मान लो किसी ने बोल दिया मैं तो रजिस्टर नहीं करूंगा, तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे कराओगे। लेकिन इसके अंदर अगला आदमी तभी रिजेक्ट करेगा जब उसके पास में कोई लिखित रीजन होगा, ठीक है। RC1 के बाद सब रजिस्ट्रार के पास आएगी। अगर सब रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूव कर दिया तो दोबारा एप्लीकेंट के पास जाएगी। एप्लीकेंट के पास में जब जाएगी तो उसमें उसका जो स्टैंप ड्यूटी है वो फिक्स रहेगी कि इतनी स्टैंप ड्यूटी लगनी है। वो अपनी ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी कटवाएगा। कटवाने के बाद उसके पास में ऑप्शन आएगा कि भाई
कितने किस दिन का और कितने बजे का आपको अपॉइंटमेंट लेना है। उस दिन वो अपना उस अपॉइंटमेंट ले लेगा, उस दिन के अंदर उसी टाइम पे RC1 के बाद अब RC2 के पास डायरेक्टली जाएगी, वो आएगा, फोटो खिंचवाएगा, सिग्नेचर करेगा, चला जाएगा। बस उसका इतना सा काम एक है। म्यूटेशन भी इशू रहता है इसमें, इसके अंदर ऑटो म्यूटेशन का प्रोविजन है, आपने रजिस्ट्री कराई ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगी। उसको भी कोई टाइम पीरियड फ्रेम किया है? अभी 10 दिन का एक प्रोविजन हमारा है, अभी बात चल रही है सरकार की कि उसको हटा दिया जाए या नहीं हटाया जाए। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी अगर म्यूटेशन होती है तो 10 दिन के अंदर कर देते हैं, 10 दिन के बाद करते हैं कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या ना हो। लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जैसे ही जिस दिन रजिस्ट्री हो सेम डे म्यूटेशन हो जाए, तो एक ये भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट हो जाएगा कि आपको म्यूटेशन के लिए भी कहीं नहीं जाना होगा। तो सर अभी फिजिकल रजिस्ट्री हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या नहीं, फिजिकल रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया, अब हम लोग प्योरली ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारे यहाँ। पुरानी रजिस्ट्री का कैसे होगा सर, जो पुरानी पहले हो चुकी है जो फिजिकल, उनका म्यूटेशन तो किया जा रहा है ना,